हेलो एस्पायरेंट्स। हिंदी हमारे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है और विषय के अंतर्गत हम लोकोक्तियों को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोकोक्ति में आ से आह तक जो भी एक सीक्वेंस में जो लोकोक्तियाँ हैं उनकी बातें करेंगे। इसी तरह से का की सीरीज़, फिर उसके बाद चा की, फिर टा की, इस तरह से लोकोक्तियों को हम पूरा हिंदी के वर्ण क्रम में कंप्लीट करेंगे। लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे हम सामान्य भाषा और बोलचाल के अलावा साहित्य सृजन में भी उपयोग में लाते हैं। सामान्य तौर पर लोकोक्ति की परिभाषा क्या होती है, या हम इस तरह से लोकोक्ति को क्या समझ सकते हैं, तो हमारे समाज में पुराने समय से किसी बात की आड़ में किसी चीज का उपालंब देना या व्यंग्य कसने के लिए किसी लक्षणक शब्द के अर्थ में कुछ बातों को कहा जाता रहा है और उन बातों ने अपने अनुभव के आधार पर समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त कर लिया है। इन्हीं जो बोलचाल में उपयोग में आने वाले ये जो पूर्ण वाक्य हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। अब इन्हें हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है अंधों में काना राजा। जब अंधों में काना राजा की बात आती है तो इसका अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया, अंधों में काना राजा। यानी हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों में से कोई एक व्यक्ति के पास थोड़े बहुत भी गुण हो, है ना, तो कहा जाएगा अंधों में काना राजा। तो ये हो गया एक हमारी एक लोकोक्ति। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है कि अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। इसका वाक्य प्रयोग है, मैं जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह जरूर करूँगा। यानी कि ठीक है, कोई भी काम समूह में ही होता है, अकेले बहुत बड़ी चेतावनी होती, चुनौती होती किसी काम को पूरा करना, लेकिन किसी भी काम को शुरुआत करना हो तो अकेले भी किया जा सकता है। ओके, पर सामान्य बोलचाल में इस बात का यही है, हमारे समाज में हमेशा क्या रहा है, हमारे देश में खासकर सहयोग की परंपरा रही है कि समूह में रह करके एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए किसी काम को अंजाम देना। तो ये लोकोक्ति समाज में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेले किसी भी काम को अंजाम तक, कोई बड़ा काम हो उसे नहीं पहुंचाया जा सकता। अगला बहुत ही फेमस जो है यहाँ पर लोकोक्ति वो है अधगत गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसमें क्या है, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर ज़्यादा करता है। अब ये पहला वाला जो हमने देखा था उससे काफ़ी अलग है, अंधों में काना राजा। ठीक है, अधजल गगरी, जैसे आधी जो गगरी यानी कि घड़ा होता है, आधा घड़ा जब भरा हुआ घड़ा रहेगा वो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका पानी कम गिरेगा या गिरेगा नहीं, लेकिन जो आधा भरा हुआ घड़ा रहता है उसका पानी इधर उधर काफ़ी स्पेस पा जाता है और काफ़ी छलकता है। इसी के लिए कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, ये तो उसकी वही बात हुई, अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है हमारा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। ये कहावत कैसी, जब खेत में कोई भी फसल है और चिड़िया आकर के उसे खा के चली जाए और आपने उसका पहले से बंदोबस्त नहीं किया कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, तो इसीलिए कहा गया अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय निकल जाने के बाद किसी भी बात के लिए पछताना व्यर्थ होता है। इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि पूरे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापक और अभिभावक की एक भी न सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है हमारा अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग हो जाएगा
मालिक आगरा का है इसलिए उसने आगरा वासी को ही नियुक्त कर लिया। ये तो वही बात हुई कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ है मनचाही बातें हो जाना। यानी कि अंधा कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी सबसे बड़ी, यदि आप उससे पूछो उसे ज़िंदगी में कुछ दिया जाए तो वो क्या पाना चाहेगा, उसकी क्या सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तो वो कहेगा शायद यही आंसर होगा उसका कि आँखें। तो मनचाही बात हो जाने को कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें। इसका प्रयोग है अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रही थी कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। या तो वही बात हुई अंधा क्या चाहे दो आँखें। या इस तरह से भी प्रयोग में ला सकते हैं कि अभी पुलिस या फिर व्यापमं या फिर किसी भी वैकेंसी, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, आप उस एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हुए काफ़ी दिन से डेट का वेट कर रहे थे और अचानक को उसकी डेट आ जाती है और आपकी तैयारी पूरी है, तो आप क्या कहेंगे? अंधा क्या चाहे दो आँखें, तैयारी है पूरी तरह से, अब बस एग्ज़ाम देना, सिलेक्शन ले लेना है। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। यानी मूर्खों को सदेश देना या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। इसका प्रयोग है मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना है, अपना दीदा खोना वाली बात है। नेक्स्ट है अंधी पी से कुत्ता खाए। यानी मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। प्रयोग रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती है किंतु उसका काम अंधी पी से कुत्ता खाए वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा टकसेर भाजी टकसेर खाजा। बचपन में ये कहानी भी आपने पढ़ी होगी। इसका अर्थ है जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। प्रयोग है मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है। वहाँ तो कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकसेर भाजी टकसेर खाजा। जैसी राजा वैसी प्रजा। यानी कि ये हालांकि दूसरी बात मैंने कह दी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो यदि किसी भी चीज़ में जो हेड है उसका कोई लीडर है, यदि वो उन चीज़ों में अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है तो फिर वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होगा। नेक्स्ट है अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, बुद्धिहीन किंतु धनवान। ये हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है ना, कि इसका प्रयोग है सेठ जी तो अक्ल के अंधे गांठ के पूरे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन बुद्धि नाम भर की भी नहीं होती। नेक्स्ट है अक्ल बड़ी या भैंस। यहाँ पर है बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। यानी कि यदि किसी के पास दिमाग है तो वो दिमाग वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी बॉडी बिल्डर से कहीं ज़्यादा समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हितकारी होगा। इसका प्रयोग है ये कहानी तो सभी ने पढ़ी होगी कि खरगोश ने अपनी अक्ल से शेर को कुएं में कुदा दिया था। यह कहावत मशहूर है कि अक्ल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट है अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी काम में हमें मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, काफ़ी फेमस कोटेशन है और कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वजों ने ये बात कही है ये बहुत ही ज़्यादा जीवन में काम भी आती है कि किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट भी होता है कि हमें हमेशा बैलेंस यानी संतुलन बना करके काम करने चाहिए। इसका प्रयोग है अधिकांश बच्चे परीक्षा के समय दिन रात पढ़ते हैं और बाद में बीमार पड़ जाते हैं। यह कहावत सही है, अति सर्वत्र वर्जित। नेक्स्ट है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। यानी कोई काम नियम कायदे से न करना। इसका प्रयोग है इस ऑफिस में तो जिसके मन में आता है वह करता है। इसी को कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। यानी जिसको जो मन है वो वही किए जा रहा है, कोई नियम कायदा नहीं है। नेक्स्ट है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ है अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। तो इसका प्रयोग है तुम अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहे हो, अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। यानी आपको यदि किसी से मुकाबला करना है तो आप इस तरह से यहाँ पर
यदि अपनी फील्ड में आप ताकतवर हो और किसी को कमज़ोर साबित कर रहे हो तो फिर यही कहावत आ जाएगी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। नाउ नेक्स्ट, अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। प्रयोग है, विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा, आप यहाँ से चली जाइए क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है। नेक्स्ट है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करने वाला। कोई किसी सामने वाले की तारीफ नहीं कर रहा, वो खुद ही बातों बातों में अपनी तारीफ किए जा रहा हो, तो इसका प्रयोग है, रामू हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। खासकर कोचिंग में पढ़ाने वाले अधिकतर टीचर्स जो होते हैं हम जैसे, वो काफ़ी ज़्यादा लिंक करते हुए चीज़ों में ऐसा शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अमानत में खयानत, यानी किसी के पास अमानत के रूप में रखी गई कोई वस्तु खर्च कर देना। प्रयोग, अध्यापक ने हमें बताया कि अमानत में खयानत करना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट, 80 की आमद 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्च। इसी को दूसरी भाषा में भी एक काफ़ी मुहावरा प्रचलित है, आमदनी 98 खर्चा रुपया। इसका प्रयोग है, राजू की तो 80 की आमद 84 खर्च है, इसलिए उसके वेतन में घर का खर्च नहीं चलता। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यहाँ पर इसका प्रयोग है, आज अपना प्रवचन करते हुए स्वामी जी ने समझाया था कि जो जैसा करता है वैसा ही उसे उसका परिणाम मिलता है। इस संसार सागर में पार जाने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरने वाली बात ही जीवन में सत्य होती है। नेक्स्ट है, असरफियाँ लूटे कोयले पर मुहर, एक तरफ फिजूल खर्ची, दूसरी ओर एक एक पैसे पर रोक लगाना। इसका प्रयोग है, सत्येंद्र रोज होटलों में फलाना ठिकाना पर हजारों रुपए उड़ा देता है, लेकिन बेचारे कामगारों को उनका मेहनताना देने की बात आती है तो आनाकानी और बहानेबाजी करता है। इसे कहते हैं, एक ओर तो असरफियाँ लूटे, दूसरी ओर कोयलों पर मुहर। नाउ नेक्स्ट, अगला है, अपना ढींढण न देखे दूसरे की फुली निहारे, यानी अपना दोष न देखकर दूसरों के दोष को देखना। अब नेक्स्ट है हमारा बड़ा आ। बड़ा आ के सेगमेंट में है, पहला, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, यानी किसी काम को करने के लिए ठान लिया है तो फिर किसी बात से क्या डरना। प्रयोग, जब मैंने देश सेवा का व्रत ले लिया तब जेल जाने से क्या डरे, जब ओखली में सिर दिया तब मूसलों से क्या डर, या जब आप देश सेवा में राष्ट्र के लिए फ़ौज में भर्ती हो गए हैं तो फिर फौजियों के लिए क्या होता है, वहाँ पे मौत और ज़िंदगी से कोई उनको मोह नहीं होता। नाउ नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं मुसीबत मोल लेना। इसका प्रयोग है, लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम आधी आधी रात तक अकेले बाहर घूमते रहते हो, या वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। नेक्स्ट है, आँखों के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुणों के विरुद्ध नाम होना। इसका प्रयोग है, उसका नाम तो करोड़ी मल है परंतु वह पैसे पैसे के लिए मारा मारा फिरता है, इसे कहते हैं आँखों के अंधे नाम नयन सुख। नेक्स्ट है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, सेम चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट है, आँख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख किंतु धनवान। इसका प्रयोग है, आप इस मकान का बहुत दाम मांग रहे हैं, इसे तो वह खरीदेगा जो आँख के अंधे और गांठ के पूरे होंगे।